Hello friends, how are you? Today I am with you with the chapter 5 Minerals and the Rocks. Friends, आज हम मिनरल्स एंड रॉक्स वाला चैप्टर करेंगे. सिर्फ मिनरल्स और रॉक्स होती क्या हैं? रॉक्स होती है चट्टानें, और चट्टानों के अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके, जैसे मिनरल्स हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, माइका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं चिल्ड्रंस? मिनरल्स होते हैं. ये देखिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा. रोम, ई का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट. एम होता है मिनरल्स, ओ होता है और, आर होता है स्टूडेंट्स रॉक. ओके स्टूडेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके मिनरल बनाते हैं. मिनरल से और मिनरल किस में पाए जाते हैं? और से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा भी है साइंस में, मिनरल्स और से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो और है वो किस में पाई जाती है? रॉक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू क्लियर. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में मिनरल्स और रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जो 98% है किसकी? अर्थ क्रस्ट, वो किससे मिलकर बनी है? 8 एलिमेंट से. किससे मिलकर बनी है? 8 एलिमेंट से. स्टूडेंट्स, अब हम जानना चाहेंगे उन एलिमेंट्स के नाम. वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज सिलिकॉन, थर्ड इज एल्यूमिनियम, fourth is iron, fifth is calcium, fifth is calcium, sodium, potassium, magnesium. So ये हमारे वो 8 एलिमेंट जिनसे कि 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. स्टूडेंट्स, मिनरल्स की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? स्टूडेंट्स, हम मिनरल्स की डेफिनेशन क्या देख सकते हैं? मिनरल्स क्या है? मिनरल्स नेचुरली अकरिंग, मतलब अपने आप ही होता है. नेचुरली अकरिंग क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है पहले तो, फिर क्या है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हैविंग अ ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्या है? ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्या है? ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, और कुछ क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि क्या है? एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं स्टूडेंट्स जो हम देख सकते हैं, जो हम अपनी नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बाल कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, कर्ली है या स्ट्रेट हैं, उसकी स्किन का कलर कैसा है स्टूडेंट्स, उसकी हाइट क्या है. ये होती है स्टूडेंट्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ऐसे ही मिनरल्स की भी क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. चलिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. लगभग 2000 मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पर. ये तो स्टूडेंट्स वो हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनका नाम हम डिस्कवर कर चुके हैं. कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक हमें पता ही नहीं लगा. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने मिनरल्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट क्या है? एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म. एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? कि जो भी मिनरल है, जो भी क्रिस्टल है. क्रिस्टल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमारी चीनी होती है, चीनी का जो एक दाना होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल होता है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अ क्रिस्टल, एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टल. स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म क्या होगी? मतलब उसकी फॉर्म क्या होगी? वो क्यूब होगा, वो कौन होगा, सिलेंडर होगा, सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, या क्या होगी उसकी
क्या होगी उसकी शेप, उसकी क्रिस्टल फॉर्म कैसी, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, उसकी बाहर से उसकी शेप कैसी होगी, तो इसकी इंटरनल अरेंजमेंट के ऊपर बेस होता है स्टूडेंट्स। तो ये थी इसकी फर्स्ट है फिजिकल करेक्टरिस्टिक। वो क्यूब भी हो सकते हैं, कोन भी हो सकते हैं, ये किस पे डिपेंड होता है, ये इसकी इंटरनल अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लीवेज क्या होता है इसमें, जैसे कोई रॉक है, ये टूटती है, कहाँ से टूटती है, बीच से, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल प्लेन वो बनाएगी। ओके, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक चौक है, ये क्या है, बिल्कुल प्लेन टूटा है ना, यहाँ से प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है। तो स्टूडेंट्स होता है ये क्लीवेज, इसी को हम क्लीवेज बोलते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, फ्रैक्चर। स्टूडेंट्स अब फ्रैक्चर क्या होता है, कोई भी चीज़ टूटती है और उसके बीच में बहुत ज़्यादा दरार होती है। स्टूडेंट्स ये देखिए, इस साइड से देखिए, ये चौक है, इसमें देखिए ऊबड़ खाबड़ है ना, क्या ये ऊबड़ खाबड़ है, तो ये क्या है, एक फ्रैक्चर है। तब वो प्लेन सरफेस में न टूट कर वो किस में टूटता है, कर्व्ड उसमें टूटता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर मैनर में टूटता है, तो हम इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। ओके स्टूडेंट, और इस साइड से देखिए बिल्कुल प्लेन है, ये क्या है, ये है क्लीवेज। और इस साइड से देखिए ये क्या है, फ्रैक्चर। ये प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स एक मिनरल की। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लस्चर। लस्चर, जो कुछ लस्चर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स चमकीला। क्या होता है, चमकीला। जैसे कि कुछ तो मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही मतलब जो चमकीले ही नहीं होते, बिल्कुल खुरदरे वगैरह, जिनमें कुछ शाइन ही नहीं होती। जैसे कि हमारा गोल्ड है, क्या बहुत चमकीला है, इसे कहते हैं लस्चरस। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ देखिए, ये है कलर। अब उसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ अलग कलर के होते हैं, कुछ अलग कलर के। स्टील है, किस कलर का होता है, ग्रे वगैरह का होता है, सिल्वर सिल्वर होता है। और जो आयरन है वो कैसा होता है, रेड ब्राउन, ऐसा होता है कुछ, ये होता है उसका कलर। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रीक। क्या होता है स्ट्रीक, कलर ऑफ ए ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, किसी भी मिनरल का पाउडर का। जैसे ये था हमारा चौक था, हम इसका क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो इसका कलर कैसा होगा, उसको हम स्ट्रीक बोलते हैं। कई बार ये कलर सेम भी होता है, जैसे हम इस चौक का पाउडर बनाएंगे तो वाइट कलर का ही होगा ये पाउडर, लेकिन कई बार जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, मतलब और भी अदर सब्सटेंस, माइका होता है, तो कुछ का अलग होता है, कुछ का सेम ही होता है, लेकिन कुछ का क्या होता है, अलग का होता है। जैसे कि फ्लोराइट पर्पल का होता है, लेकिन उसका पाउडर कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा कलर का होता है उसका पाउडर, वाइट कलर का होता है। अब सेवंथ देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंसी वो होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि शीशा, उसके हम क्या देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला होता है जो हमारा मिरर होता है, जिसके सामने हम अपनी इस खूबसूरत सी सूरत को देखते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हम उसके आर पार नहीं देख सकते, हम उसके पीछे का नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। जैसे कि ये है स्पेक्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट है, हम देख पा रहे हैं ना इसके आगे पीछे से। ये क्या स्टूडेंट्स, ये है हमारा ट्रांसपेरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ये देखिए, ये फ़ोन है, इसके हम ये रख दिया, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये ट्रांसपेरेंस नहीं था। फ्रेंड्स अब इसकी आती है एट्थ प्रॉपर्टी, क्या है इसकी, है स्ट्रक्चर। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओके फ्रेंड्स, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है, स्प्रेडेबल भी हो सकता है, रेडिएटिंग भी हो सकता है। ये क्या होता है उसका स्ट्रक्चर। नाइन्थ देखिए स्टूडेंट्स, नाइन्थ है उसकी हार्ड। वो कितना हार्ड होगा, कितना सॉफ्ट होगा। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है हमारा, होता है डायमंड। और
जो सॉफ्टेस्ट होता है वो क्या होता है, टैल्क, TALC। ये क्या होता है, सॉफ्टेस्ट होता है। डायमंड हमारा हार्डेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, 10th पॉइंट होता है स्टूडेंट्स हमारा ग्रेविटी। ये किस मिनरल की कितनी ग्रेविटी। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आते हैं मिनरल। मिनरल के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक में क्या होगा, मेटल होगा, नॉन मेटेलिक में क्या होगा, मेटल नहीं होगा। अब मेटेलिक भी स्टूडेंट्स 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, प्रीशियस जो बहुत ही कीमती होते हैं, सेकंड है फ्यूरियस जिसमें आयरन होता है, और थर्ड है नॉन फ्यूरियस जिसमें आयरन नहीं होता। प्रीशियस से के स्टूडेंट्स हमारा गोल्ड है, क्या है, प्रीशियस है। फ्यूरियस जैसे कि हमारा स्टील है, स्टील किससे मिक्सचर से बनता है, आयरन से। नॉन फ्यूरियस क्या होता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लीड है, जिनमें क्या नहीं होता, आयरन नहीं होता। नॉन मेटेलिक स्टूडेंट्स, नॉन मेटेलिक में स्टूडेंट जिनमें क्या नहीं होता, मेटल नहीं होता। और हाँ स्टूडेंट जो सीमेंट होती है वो मिक्सचर होती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी जो सीमेंट है वो नॉन मेटल से मिलकर बनती है। स्टूडेंट्स अब हमारा जो मिनरल्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, रॉक स्टूडेंट 3 टाइप की होती है। रॉक किन टाइप की होती हैं, 3 टाइप। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये क्या आते हैं स्टूडेंट्स, रॉक्स के टाइप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स पहले मैं आपको कुछ रॉक्स की बेसिक बातें बताती हूँ। जैसे कि जो ग्रेनाइट रॉक है वो सॉफ्ट भी होती हैं, हार्ड भी होती है, बिल्कुल मिनरल की तरह। जो ग्रेनाइट है वो हार्ड है, लेकिन जो सोप स्टोन है वो क्या है, सॉफ्ट है। क्या है, सोप स्टोन, वो क्या है, सॉफ्ट है। जेब्रो ब्लैक है, क्वार्टाइट क्या है, मिल्की वाइट है। तो कलर भी चेंज होता है, इससे हमें पता चला है कि जो रॉक्स हैं उनका कलर डिफरेंट होता है, हार्डनेस सॉफ्टनेस भी अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ की बेसिक बातें। चलिए जब हम अपने इससे रॉक्स के टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स इग्नियस रॉक्स होती हैं जो कि मैग्मा से बनती, मैग्मा या लावा से बनती हैं, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री जो सेडिमेंट से मिलकर बनती है उनको हम सेडिमेंट्री कहते हैं। अब मेटामॉर्फिक जो रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं और फिर जब दोबारा शेप लेती हैं उसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। पहले हम इग्नियस रॉक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मैग्मा या लावा से बनती हैं। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स मैग्मा लावा से बनती हैं। इसके पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स, ये हमें याद करते चलना है। जो इग्नियस रॉक है, इग्नी का मतलब होता है स्टूडेंट्स फायर, और ये जो वर्ड है वो हमने लैटिन भाषा से लिया है, एक लैटिन वर्ड है ये जिसका मतलब होता है फायर। ओके, जो मैग्मा है वो बहुत ही मतलब क्या होता है, गर्म होता है। जब वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो हम उसको उसे रॉक बनती है, वो क्या होती है, इग्नियस रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो मोल्टन मटेरियल है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लो होता है। क्या होता है, स्लो कोल्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरी लार्ज मिनरल ग्रेन कहते हैं। क्या होगी उसकी जो, ये भी हमने डिवाइड करके इग्नियस रॉक्स भी 3 उसमें, जो कोई लार्ज होगी, कोई स्मॉल होगी, कोई क्या होगी, मीडियम होगी। ओके स्टूडेंट्स, लार्ज कौन सी होगी, वो होगी जब मोल्टन मटेरियल वो धीरे धीरे कोल्ड होगा और उससे क्या होगी, लार्ज रॉक बनेगी। जब मटेरियल बहुत ही जल्दी क्या होगा, बहुत ही जल्दी कूल होगा, तो क्या होगी, वो स्मॉल एंड स्मूथ होगी। लेकिन जब मटेरियल मीडियम स्पीड से क्या होगा, कूल होगा, तो वो हमारी होगी मीडियम साइज रॉक।
Okay students, I hope you got it. Then we start our next type of rocks, sedimentary rocks. ये भी स्टूडेंट जो लेटिन भाषा से लिया गया है, लेटिन वर्ड होता है एक सेडिमेंटम, उससे सेडिमेंट्री लिया गया है। इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट? सेटलिंग। स्टूडेंट कोई पुराना घर है, हम वहाँ नहीं रहते, वहाँ पे आंधी आई, क्या हो गई? जो धूल थी वो जम गई, हमने साफ सफाई नहीं की, फिर आंधी आई, एक लेयर और बन गई। ऐसे ही कई बार आंधी आई, लेयर बनती गई, लेकिन वहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई। थोड़ी दिनों के बाद वो क्या हो जाएगी? मतलब मजबूत हो जाएगी, वो क्या बना लेगी? अपनी लेयर्स बना लेगी। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। बहुत इजी टॉपिक है, आई होप यू गॉट इट। जब इस प्रोसेस को, जब वो सॉलिड हो जाएगी, थोड़ी सख्त हो जाएगी वो लेयर्स, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स और सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो लिथिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। स्टूडेंट्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड, और क्या होती हैं? ऑर्गेनिकली, और क्या होती हैं? केमिकली। ये 3 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। इसके भी 3 थे, इसके भी 3 हैं। मैकेनिकली स्टूडेंट्स जैसे कि लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। ऑर्गेनिकली चौक है, मतलब चौक वगैरह हम ही तो बनाते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है। कोयल है, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिकली। और जो केमिकली, जो केमिकल्स वगैरह से मिलकर बनती है वो होती हैं लाइमस्टोन है, पोटाश, ये क्या होती हैं? केमिकली। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी 3rd टाइप ऑफ रॉक के पास, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक वर्ड भी लेटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी रॉक थी वो क्या हुई? रिक्रिस्टलाइज हुई, उसने अपनी शेप चेंज की, हम उसको क्या बोल देंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। और स्टूडेंट्स ये जो अपनी ये अपनी शेप क्यों चेंज कर लेती हैं? क्यों करती हैं अपनी शेपिंग? के कारण होते हैं स्टूडेंट्स कुछ। एक तो प्रेशर की वजह से, वॉल्यूम की वजह से और टेम्परेचर की वजह से ये क्या कर लेती हैं? अपनी शेप चेंज कर लेती हैं स्टूडेंट। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट्स तब मैग्मा ऊपर आता है, वो उनसे क्या करता है? रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। वो बहुत हॉट होता है, लावा है वो बहुत ही हॉट होता है, तो वो क्या कर लेंगे? अपनी शेप चेंज कर लेंगी। ऐसे प्रेशर के कारण तब क्या होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट है, एक प्लेट है वो दूसरे के अंडर आती है, तो प्रेशर के कारण वो अपने जो रॉक्स हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी चैप्टर स्टूडेंट्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है स्टूडेंट्स। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का डिस्कस किया है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म का डिस्कस किया है, मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब हम इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी रॉक अपनी शेप को चेंज कर लेती है। क्यों चेंज कर लेती है? टूटने या क्रश के कारण, ब्रेकिंग होने के कारण, या क्रशिंग मतलब पिसना, उसके कारण छोटे छोटे पार्ट्स में क्रश हो जाना, बिखरना, उसके कारण तब वो अपनी शेप चेंज कर लेती है बिना ही किसी केमिकल चेंज के। उसको हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। चेंज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी केमिकल चेंज, ये होते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। आई होप यू क्लियर इट स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या स्टूडेंट्स? थर्मल मेटामॉर्फिज्म हमें पता है स्टूडेंट्स, थर्मल का मीनिंग होता है हीट। तो सीधी सी बात है, हीट के कारण होता होगा, ये हीट से रिलेटेड होता होगा स्टूडेंट्स। जब मैटर
जो मटेरियल है एक रॉक का, वो क्या होता है, केमिकली अल्टर होता है, और जो वो अपने आप की शेप को चेंज कर लेता है। किसके कारण? थर्मल मतलब हीट के कारण। तब कोई रॉक अपनी शेप को चेंज कर लेती है हीट के कारण, उसको हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स थर्मल मेटामॉर्फिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स मेटामॉर्फिज्म और एक मेटामॉर्फिज्म। एक होता है स्टूडेंट्स रीजनल मॉर्फिज्म। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप होते हैं किसके? थर्मल मेटामॉर्फिज्म के। अब हम इनको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म का ही पार्ट है, तो ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीट से ही होगा। जब स्टूडेंट्स कोई भी रॉक हीट के कांटेक्ट में आती है, मतलब मैग्मा और लावा के कांटेक्ट में आती है, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है और कुछ अदर एडिशनल पार्ट है उसके साथ ऐड हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है मेटामॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। जब कोई रॉक हीट ऑफ मैग्मा और लावा के कारण अपनी शेप को चेंज कर लेती है और उसके मटेरियल में कुछ एडिशन हो जाता है। किससे? मैग्मा और लावा से। वो होती है स्टूडेंट्स मेटामॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? स्टूडेंट जब कोई 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, वो एक दूसरे को काटती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से एक प्रेशर के साथ, एक हाई टेम्परेचर के साथ। स्टूडेंट्स तब जो रॉक फॉर्मेट होती है उसको हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। जो रॉक तो थी पहले से, लेकिन जब हाई टेम्परेचर आया, प्रेशर आया, तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली और उसको हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? लीनिएशन। लीनिएशन या फोलिएशन। और क्या पढ़ेंगे हम? बेंडेड रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, लीनिएशन और फोलिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटामॉर्फिज्म में जब जो मिनरल्स होते हैं, रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो अपने आप को लाइंस में अरेंज कर लेते हैं। व्हेन मिनरल्स अरेंज देमसेल्फ इन लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम बोलते हैं लीनिएशन या फोलिएशन। ये होता है स्टूडेंट्स लीनिएशन या फोलिएशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेंडेड रॉक्स। बेंडेड रॉक्स क्या होती है? कुछ टाइम जो मिनरल और जो मटेरियल होता है अलग अलग ग्रुप का, जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फेर बदल करते हैं थिन से किस में? थिन लेयर से थिक लेयर में। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग और रॉक डिस्प्लेइंग। बेंडिंग मतलब जैसे हम बेल्डिंग करवाने जाते हैं ना, देखो जैसे चौक हम इसकी क्या करेंगे? बेल्डिंग। क्या करेंगे हम इसकी? बेल्डिंग। मतलब इसको इकट्ठा कर दें, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बेंडिंग, बेल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? जब थिन और थिक लेयर्स, जो थिन लेयर हैं वो थिक लेयर में चेंज हो जाएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेंडेड रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, थिन टू थिक, लाइट टू डार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम बेंडेड रॉक बोलते हैं। स्टूडेंट्स जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उसके भी 2 टाइप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या टाइप होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के? 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है फोलिएटेड और एक क्या होता है? ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? जो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, क्या पता वो पहले इग्नियस रॉक हो, है ना स्टूडेंट्स? वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, तभी तो मेटामॉर्फिक बनती है। एक रॉक से जब वो फॉर्म चेंज करते हैं तब बनती है वो दूसरे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या पता वो पहले इग्नियस रही हो, क्या पता वो सेडिमेंट्री रही हो। स्टूडेंट्स इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिनल रॉक के ऊपर डिपेंड। एक तो होता है फोलिएटेड स्टूडेंट्स, एक होता है नॉन फोलिएटेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू क्लियर। स्टूडेंट्स हमें बस इतना ही बता रखा है। फोलिएशन का तो हमने डिफाइन कर दिया, क्या होता है फोलिएशन तो हमने डिफाइन कर दिया। अब ये फोलिएटेड इसमें बस इतना ही दे रखा है।
आगे इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मार्बल है, स्लेट है, ग्रेनाइट है, कुछ इसके एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू क्लियर। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं रॉक साइकिल। स्टूडेंट्स जो रॉक साइकिल होता है, रॉक है वो अपनी शेप को चेंज करती रहती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मेटामॉर्फिक थी वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, ऐसे ही रॉक साइकिल होता है। हर जो रॉक होती है वो क्या हो जाती है, चेंज होता है, तो वो अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक है वो प्राइमरी रॉक होती है, और जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो इस प्राइमरी रॉक से मिलकर बनती हैं। जो इग्नियस रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकती हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो फ्रेगमेंट्स हैं मतलब टुकड़े हैं आउट ऑफ इग्नियस रॉक्स, और जो मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस रॉक से वो है वो किस में चेंज हो सकती है, वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो सकती है। जो सेडिमेंट्री रॉक है वो खुद टुकड़ों में टूट सकती है, जैसे कि हमने चौक को ब्रेक डाउन किया था टुकड़ों में, ये क्या था टुकड़ों में, ऐसे ही ये क्या कर सकते हैं, टूट सकती है, और एक नई सेडिमेंट्री रॉक की क्या बन सकती है कि नींव बन सकती है, उससे एक नई सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। स्टूडेंट्स जो भी ये रॉक्स बनती हैं, ये मेंटल जो पोर्शन हमारी अर्थ का, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये जो मेंटल पोर्शन है इसमें बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है मेंटल से स्टूडेंट्स। एंड हियर अवर चैप्टर इज finished. Students, thanking for my video. Thank you for watching my video. Students, please comment and give me the feedback. Okay students, I hope you got it.